हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम लाल मिर्चा से एक नई अंदाज में और स्वाद में लाल मिर्च के अचार बनाएंगे। देख लेते हैं बनाने की विधि। आधा किलो हम लाल मिर्चा लिए हैं। इसको हम पानी से धुलकर और 2 से 3 घंटे के लिए धूप में सुखा देंगे। ये 20 ग्राम लगभग ये इमली है। इमली को विनेगर से हम भिगो देंगे। इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए इसी विनेगर में हम आने देंगे। देखिए मिर्चा अच्छे से सूख गया है। अब मिर्चा को ये डंठल निकाल देंगे और बीच से इसे काट कर इसका हम बीज निकालेंगे। ऐसे पीसेस में हम काट लेंगे। इसको काटते वक्त आप ग्लव्स पहन लीजिएगा। सारे मिर्चों को हम काट लिए हैं, बीज अलग से हम निकाल दिए हैं और ऐसे पीसेस में हम काट लिए हैं। अपने आवश्यकता अनुसार बड़ा छोटा काट सकते हैं। एक मिक्सी जार लेंगे, इसमें हम छिला हुआ लहसुन 200 ग्राम के लगभग इसमें डालकर और दरदरा इसको हम पीस लेंगे बिना पानी का। कि ये पिसा गया है। अब इसको हम बर्तन में निकाल लेते हैं। उसी में हम ये अदरक भी डालकर पीस लेंगे। ये भी लहसुन की बराबर है। इसको भी हम बिना पानी का पीस लेते हैं। देखिए अदरक भी पिसा गया है अच्छे से। इसी मिक्सी जार में हम ये बीज को भी पीस लेंगे बिना पानी का। देखिए मिर्चा भी का बीज भी पिसा गया है। पहले से हमने गैस पर कढ़ाई रखे थे और कढ़ाई गर्म हो चुका है। इसमें हम 300 ml तेल डाल देते हैं, सरसों का तेल। देखिए तेल गर्म हो गया है। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डाल देते हैं। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसमें हम लहसुन दरदरा कूटा हुआ डाल देंगे। दरदरा किया हुआ अदरक। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। ऐसे ही हम 2 मिनट चलाते हुए पकाएंगे इसको। इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 बड़े चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है। इसको भी अच्छे से मिलाते हुए चला लेंगे। 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। 2 चम्मच सादा नमक डालेंगे और 1 चम्मच काला नमक डालेंगे। अब इसको हम मिला लेंगे। गैस के फ्लेम लो रखेंगे। अब इसमें हम मिर्चा का बीज पीसे थे वो डाल देंगे और अच्छे से इसको भी हम मिला लेंगे। अब इसमें हम जो इमली विनेगर में भिगो कर रखे थे उसका हम पल्प निकाल लिए हैं, बीज छान कर फेंक दिए हैं। अब वो इसमें हम डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम ये मिर्चा कटा हुआ डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। देखिए अच्छे से मिर्चा मिल गया है। अब गैस के फ्लेम बंद कर देते हैं। इसको अचार को ठंडा होने देंगे, तब शीशे के जार में भरकर रख देंगे। अचार एकदम ठंडा हो गया है। अब इसको हम जार में भर लेते हैं। ये खाने लायक हो गया है। बनाइए और खाइए। अपनी अनुभव काशी किचन में शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।